वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू की जो 1000 प्लस की हमने एक सीरीज़ बनाई है, उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में अब आगे क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं और कौन से लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। आइए चलते हैं आज अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में लिखा हुआ है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी मार्टिन वार्ड, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बताता हूँ क्या होती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता है, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके पास भूमि को रहने, रखने व बेचने का अधिकार होता है। भूमि कर न देने की स्थिति में उसे भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। इस व्यवस्था को मद्रास एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ऑप्शन ए गांधी तिलक, गांधी मतलब कि महात्मा गांधी से है तात्पर्य है। ऑप्शन बी विपिन चंद्र अरविंद घोष, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बारे में बता देता हूँ कि भारत में दौरा का सामाजिक उत्थान का कार्य कैसे किया उन्होंने। देखिए, लोकमान्य तिलक ने सामाजिक उत्थान हेतु आकर से मिलकर सस्ती शिक्षा की योजना बनाई और 1890 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। राष्ट्रीय जागृत उत्थान करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव बनाने की प्रथा जारी की। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। इसके बाद वे गांधी जी समाज के सुधार करना और गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे स्त्री शिक्षा पर बहुत बल देते थे। वे सामाजिक असमानता के विरुद्ध थे और हरिजनों को अन्य जातियों के समान समझते थे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? राजा राम मोहन जी का देखिए, ऑप्शन ए ही बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा, ऑप्शन डी विधवा प्रथा। राजा राम मोहन ने क्यों पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, बल्कि इसके समर्थक थे और उन्होंने रेडिकल्स के विचारों को समर्थन कहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा से कुछ ना कुछ देश का विकास होना संभव है, इसलिए वे पाश्चात्य शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 1906 से 1911, ऑप्शन बी 1916 से 1922, ऑप्शन सी 1917 से 1921, ऑप्शन डी 1940 से 1946। इसका हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल निम्न में से 1916 और 1922 को मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्नों से 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक ही दिन लखनऊ में हुआ। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे प्रसिद्ध नेता
मुस्लिम लीग के अधिवेशन में निमंत्रित किए गए और उन्होंने वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भाषण किए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त कमेटी नियुक्त की जिसने दोनों संस्थानों के बीच में मेल उत्पन्न करने के लिए एक योजना तैयार की जिसे कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जबकि विट्ठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऑप्शन ए मध्य प्रांत, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मद्रास। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। पंजाब में संघीय दल मतलब यूनाइटेड पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी, परंतु यहाँ पर कांग्रेस सिख व संघीय दल ने मिलीजुली सरकार स्थापित की थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। विभाजन किस वर्ष समाप्त हो गया। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1914। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। इस प्रश्न के बारे में जानकारी देता हूँ मैं। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। संपूर्ण बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा कि भारी दबाव के चलते 1911 में बंग भंग के आदेश को वापस ले लिया गया और 1912 में बिहार उड़ीसा नाम के नए प्रांत के निर्माण की घोषणा की गई। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्न में से गांधी जी के युगल सिद्धांत क्या थे। ऑप्शन ए छुआछूत की समाप्ति, ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन सी खादी तथा चरखा, ऑप्शन डी सही लक्ष्य या सही उपाय। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ऑप्शन बी इस कैसे करेक्ट है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। गांधी जी के विचारों का मूल मंत्र जो है सत्य और अहिंसा, अतः उनकी दृष्टि में आदर्श समाज अथवा राज्य वही हो सकता है जो अहिंसा पर आधारित हो। अहिंसा पर आधारित राज्य के मुख्य आधारित राज्य के मुख्य लक्षण हैं सत्य के प्रति सभी नागरिकों की अनन्य निष्ठा। ऐसे राज्य आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों का संघ होगा जिसमें ऐच्छिक सहकारिता, परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आधार होगी। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मौलाना शौकत अली, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, महात्मा गांधी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह घोषणा की कि तुर्की की अखंडता बरकरार रखी जाए, लेकिन 1918 की युद्ध
विराम संधि में तुर्की का बंटवारा कर दिया गया, जिसके विरोध में 1918-19 में भारतीय मुसलमानों अली बंधु शौकत अली व मोहम्मद अली में खिलाफत आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में सितंबर 1919 में एक खिलाफत समिति गठित की गई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। इसमें खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन छोड़ने की धमकी दी और 1920 में खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, दांडी मार्च शुरू किया गया था। ऑप्शन ए, नमक कानून के समर्थन में, नमक कानून तोड़ने हेतु, रोलेट एक्ट के समर्थन में या रोलेट एक्ट के विरोध में। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम में दांडी मार्च आरंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः प्रार्थना के बाद समुद्र तट पर नमक कानून भंग किया गया और महात्मा गांधी द्वारा नमक के कानून को तोड़ना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा का प्रारंभ का संकेत था। अब चलते हैं हमारे इस सीरीज के आज के लेसन का आखिरी प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए, 1927 में, 1929 में, 1931 में या 1935 में। इसका हमारा ऑप्शन जो है, लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर संपन्न हुआ, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया। इसी के साथ 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता के नवग्रहित झंडे को फहराया गया और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को निश्चित किया गया। अब हमारी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है आज का। अगर आपको मेरा ये सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल वाला आइकन भी क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।